गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। तो गाइस जैसे कि आपको थंबनेल एंड टाइटल से पता चल ही गया होगा, हम लोग आज कंपाइलर डिज़ाइन के यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। एज वी ऑल नो, जब आपके एग्जाम नज़दीक होते हैं तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत ही वाइड होता है। उसमें से अगर आपको पता हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं या कौन से क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉब्ली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और आप सिर्फ उन्हीं कुछ 3-4 क्वेश्चन पर यूनिट अगर उसी पे फोकस करो तो ऑब्वियसली आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो गाइज यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन के यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको पता होगा यूनिट 3 में दो मेन पार्ट्स हैं, एक है पार्सिंग और दूसरा है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है, अब सबसे पहले पार्सिंग जो पोर्शन है मैं आपको बता दूं, पार्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपाइलर। तो कंपाइलर का जो आपका टोटल एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, 56 मार्क्स का, जो भी आपका टोटल मार्क्स होता है, आप समझ सकते हो कि 7 to 10% मार्क्स सिर्फ इस एक यूनिट से भी कवर होते हैं। तो ये पार्सिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो होता है ना, कुछ स्टूडेंट अगर कुछ मतलब जो सारे यूनिट्स नहीं करना चाहते, कुछ यूनिट वो लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। बट ये पार्सिंग उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि और कोई यूनिट आप पढ़े ना पढ़े, पार्सिंग ये जो यूनिट है इसको आप पूरा कवर करें, बिकॉज ये चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क्स पूछे जाते हैं और बड़े बड़े 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पार्सिंग के जो क्वेश्चन है ना, जो हम यहाँ पे देखेंगे, मोस्टली ये मैंने अपने वीडियोज़ में समझाया हुआ है, मैंने अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है? तो देखिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर 1 क्वेश्चन इज हाउ टू एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्शन। तो लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करते हैं, आपको ग्रामर दिया होगा, उसमें से आपको लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से सीख सकते हो। द सेकेंड वन इज हाउ टू परफॉर्म लेफ्ट फैक्टरिंग। तो इसमें भी वही होगा, आपको ग्रामर दिया होगा और आपको बोलेंगे लेफ्ट फैक्टरिंग इसमें अप्लाई करो। अगेन इसका भी मैं लिंक दे दूंगी। द थर्ड वन इज एक्सप्लेन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर विद एग्जाम्पल। देखिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। तो ये तीन अलग अलग जो पार्सिंग टेक्निक्स है, ये पहले भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों कैसे पूछे जाते हैं, आपको थियरी के पार्ट में भी पूछ सकते हैं 3-4 मार्क्स में, या फिर आपको कोई एग्जाम्पल दे देंगे और आपको बोलेंगे इसमें आप, लेट्स से कोई आपको ग्रामर दे दिया और बोला इसमें आप शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग कैसे अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करके दिखाइए। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर आपको दिया हो तो 7 मार्क्स में भी ये हर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये तीनों कैसे करने हैं मैंने पूरा समझाया है मेरे पर्टिकुलर वीडियोज़ में, और मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वो चीज़ें सीख सकते हैं अगर आपको नहीं आती तो, ठीक है? 6th क्वेश्चन इज डिफाइन हैंडल एंड हैंडल प्रूनिंग। तो ये दोनों जो डेफिनेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मार्क्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। 1 मार्क्स में आपको हैंडल का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या उसी तरह से 1 मार्क्स में आपको हैंडल प्रूनिंग का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन इज parsing example of LL1, LR0, SLR1, CLR1 एंड LALR1। तो गाइज जैसे आप लोगों को पता होगा, कंपाइलर में दो मेन टाइप्स के पार्सर होते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। तो उसमें से ये जो 5 पार्सिंग टेक्निक्स है, पार्सर्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इनका भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 7 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। मतलब आपको ग्रामर दे देंगे और आपको बोलेंगे LL1 के थ्रू इसको पार्स करो, LR0 के थ्रू पार्स करो, या कभी कभी आपको ग्रामर दे देंगे और इस तरह से पूछ सकते हैं कि वेदर द गिवन ग्रामर इज SLR1 और नॉट, CLR1 और नॉट, LLR1 और नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, अगर आपको टेक्निक आता होगा तो पूरा आप अच्छे से इजीली सॉल्व कर पाओगे और वो 6 मार्क्स या 7 मार्क्स जो भी है आप इजीली कवर कर पाओगे। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको नहीं आता, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके वो चीज़ें सीख सकते हो। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट जो है हमारा सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन सिंथेसाइज्ड एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। तो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको पूछ सकते हैं। अगर 2 मार्क्स में पूछा हो तो आपको 2 डिफरेंस लिखना है, अगर 4 मार्क्स में पूछा हो तो आपको 4 डिफरेंस लिखने हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन SDT विथ एग्जाम्पल। तो SDT का मतलब क्या है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक।
आपको थियरी में ही मोस्टली पूछा जाता है कि एसडीटी क्या है। सिर्फ आपको डेफिनेशन पूछा हो तो 1 मार्क्स में पूछेंगे, और अगर एग्जाम्पल के साथ पूछा हो तो आपको 3-4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। इसका भी एसडीटी मैंने डिटेल में समझाया है, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि एसडीटी क्या है, और अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको किस तरह से लिखना है। उसके अलावा द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ए एसडीटी स्कीम दैट ट्रांसलेट्स द अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कोई भी आप जो भी बुक फॉलो करते हैं या जो भी वर्कबुक फॉलो करते हैं उसमें आपको इसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने के लिए एसडीटी बनाइए। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन वर्सेस एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन। अगेन ये दोनों का आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये जो थर्ड यूनिट है ओवरऑल, ये पूरे कंपाइलर डिजाइनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं इस यूनिट में से। तो अगर आपको कुछ यूनिट स्किप भी करना है 1-2, तो ये यूनिट को आप स्किप ना करें, बिकॉज दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो क्वेश्चंस है या मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है वो आपको हेल्पफुल हुआ या नहीं। एंड आपके क्लासमेट्स जो भी है, बैचमेट्स जिनका ये सब्जेक्ट है एग्जाम में आने वाला है, उन सबके साथ ये चीज़ शेयर कीजिए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल।